हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में आप देखेंगे चैप्टर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल, जिसमें कि हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि अकाउंटिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मतलब कि जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस का एक लैंग्वेज होता है जो कि मेज़र करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और पोजीशन को ऑफ बिजनेस। For that some predetermined rules and regulation are followed. उसके चलते हम लोग कुछ प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, विच आर कॉल्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल, जिसको हम लोग बोलते हैं। इट मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रियलेबल, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलेबल बनाता है, अंडरस्टैंडेबल बनाता है, ट्रांसपेरेबल बनाता है, रिलेवेंट बनाता है और ट्रू एंड फेयर बनाता है। ठीक है। द फॉलोइंग आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, विच इज नंबर 1 सेपरेट एंटाइटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रुअल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट एंड लास्ट कंपेरेबिलिटी कॉन्सेप्ट। टोटल 15 कॉन्सेप्ट है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट सेपरेट बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑनर्स, मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिजनेस को सेपरेट करता है फ्रॉम इट्स ऑनर्स, मतलब कि बिजनेस सेपरेट है और ऑनर्स सेपरेट है। As per this concept, enterprises is liable to the owner for capital investment made by the owner. The transactions between owner and business are recorded in the separate account called owner's capital account. और जितना भी ट्रांजेक्शन होता है ऑनर और बिजनेस के बीच में उसको हम लोग सेपरेट अकाउंट एज ऑनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो गया, बिजनेस विल रन फॉर एवर, बिजनेस हमेशा चलते ही रहेगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन इनडेफिनिट लाइफ ऑफ द बिजनेस, इसमें माना जाएगा कि बिजनेस का बहुत ज़्यादा लाइफ है, इनडेफिनिट लाइफ है, इनडेफिनिट लाइफ है। ठीक है। Money measurement concept, only monetary transactions are recorded in this type of concept. Value of money remains constant, और यहाँ पर जो मनी का वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इवन इफ हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, बिजनेस पे इम्पैक्ट भी पड़ेगा तब भी नॉन मॉनेटरी इवेंट्स या ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, द चेंज इन टेस्ट, परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी आर नॉट रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। फॉर नोइंग द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल statement prepared at regular intervals called accounting period. It is usually of 1 year, मतलब कि ये 1 साल का होता है। The income, expenses, asset, liability emerged for a specific period are only recorded. Number 5 है matching principle. Income earned should match with the expenses incurred, मतलब कि इनकम और एक्सपेंसेस मैच होना चाहिए। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंस, ये सब एक दूसरे से मैच होना चाहिए। मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रियलेबल, रेलेवेंट एंड अंडरस्टैंडेबल। नंबर 6 होगा एक्रुअल कॉन्सेप्ट। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन ड्यू बेसिस इन एक्रुअल कॉन्सेप्ट, ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन्स।
Actual concept provides a transaction for fair view of financial statement. Example, outstanding rent is added to rent paid during the period. Cost concept, assets are recorded at its historical cost पे ही रिकॉर्ड होगा और प्रोवाइड अ नॉर्मल बेस टू वैल्यू ऑफ एसेट. All the expenses up to put to use are also considered as a part of the cost. आज के लिए इतना ही. Conservatism concept, all the anticipated या probable losses are recorded but all the expected gains are ignored. मतलब कि यहाँ पर लॉसेस को रिकॉर्ड करना है और गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करना है. कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करना है, लॉसेस को रिकॉर्ड करना है. देयर मे बी अन अंडर स्टेटमेंट ऑफ एन एसेट बट नॉट ओवर स्टेट. इन अ डाउटफुल सिचुएशन record transaction carefully, cautiously and prudently. Example, provision for doubtful debt is maintained on the debtors. मतलब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट हम लोग किस पे मेंटेन करते हैं, डेप्टर पे एडजस्ट करते हैं. ठीक है. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग रूल्स प्रैक्टिसेस एंड कन्वेंशंस शुड बी कंटिन्यूसली ऑब्जर्व्ड एंड अप्लाइड. कंटिन्यूसली ऑब्जर्व किया जाना चाहिए और अप्लाई किया जाना चाहिए. दे शुड नॉट चेंज फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू अनदर. इट कैन बी changed if such change is resulting into better presentation of financial statement, to obey government orders, to comply with accounting standards. Realization respects इतने समय.